दोस्तों, जो लोग पूरा वीडियो देखने के शौकीन नहीं होते हैं, बस टू द पॉइंट बात सुनना चाहते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि ये फिल्म मेरे को एवरेज टाइम पास लगी। मीन्स एवरेज से थोड़ी सी ऊपर थी, लेकिन ग्रेट सुपर हिट से थोड़ी नीचे थी। दोस्तों, ये फिल्म देखते समय ऐसा लगा जैसे कि फिल्म मैंने त्रेता युग में शुरू की थी और फिल्म देखते 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 द्वापर युग आ गया। मीन्स इतनी लंबी फिल्म लगी कि पूछो मत। एक फिल्म थी लूसीफर, मोहनलाल सर की, तो वो फिल्म 3 घंटे की थी, लेकिन 3 घंटे भी पता नहीं चले और ऐसा लगा कि जैसे कि अभी फिल्म शुरू हुई थी, अभी खत्म हो गई इतनी जल्दी, जबकि 3 घंटे की थी। और ये फिल्म भी लगभग 3 घंटे के आसपास की है, लेकिन ये फिल्म देखते समय ऐसा लगा यार, मतलब इतनी लंबी पिक्चर। तो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अकीलॉजी। तो दोस्तों, इस जो फिल्म थी यजमान, इसका मतलब होता है मालिक, स्वामी, और संस्कृत में होता है यज्ञ करने वाला। तो पूरी फिल्म का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि कैसे हम अपने रोजगार या अपने गांव का या अपने देश के जो घरेलू रोजगार हैं उन पर डिपेंड रहें, ना कि जो विदेश से आ रहे हैं पढ़ लिख कर लौंडे पाते, या एक तरह से विदेशी कंपनियां आ रही हैं जो हमारे घरेलू उद्योगों पर चोट कर रही हैं और हम जरा से लालच के चक्कर में अपना नुकसान कर रहे हैं और खास करके जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी से भी समझौता कर रहे हैं। जैसे दोस्तों, फिल्म के अगर थीम की बात करें तो बहुत ही यूनिक थीम है, जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पुराने ज़माने में हमारे गांव आप देख लीजिए आत्मनिर्भर थे, इंडिपेंडेंट थे। कोई दूध बेच रहा है, कोई किसी के बाल काट रहा है, कोई चरखा से सूत का कपड़ा बना रहा है, कोई भेड़ पाल रहा है, यानी कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई किसी पे डिपेंड नहीं था और बिजनेस वाली फीलिंग्स तो आती नहीं थी कि उसे धोखा देना या व्यापार बढ़ाना। नहीं, खुश थे हम लोग, बहुत खुश थे। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया है और ना ही हम लोग रोजगार के लिए कभी किसी दूसरे देश में गए हैं। विदेशी लोग हमारे यहाँ आए व्यापार करने, विदेशी लोग हमारे यहाँ आए आक्रमण करने। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये इंडिया वाले इतने इंडिपेंडेंट हैं, मतलब किसी पे डिपेंड ही नहीं है, इनको ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की। हम लोग खेती करते हैं, सारे मसाले हमारे पास हैं, सारे उद्योग धंधे जो लोकल लेवल पे हैं जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके, वो सब हम अपने गाँव में कर लेते थे। 1-2 किलोमीटर दूर शहर होता था, बेचे आते थे, शहर वाले हमारे गांव सामान खरीदते, इतना था, मतलब लालच नहीं था। फिर क्या हुआ, अंग्रेज आए, उन्होंने कहा कि आइडिया चुराया। उन्होंने गांव वालों से कहा कि आप अपना ये वाला चीज़ हमें दीजिए, हम आपको दुगना दाम देगा और दुगना दाम देगा, और फिर धीरे धीरे अपने लेवल, अपना ब्रांड से वो सामान मार्केट में बेचा और गाँव वालों की आइडेंटिटी ख़त्म कर दी। जैसे बहुत सारे कोई अच्छे बाल काट सकता है तो पूरे गाँव के जितने लोग बाल काट सकते हैं उनको अपने आप बड़ी एक शॉप बना ली शहर में और कहा कि बाल काटो, तो वो जो दुकान है वो शहर वाले ने अपने नाम से रखी है और उसके नीचे आप लोग काम कर रहे हैं, मतलब बाल काटने वाले जो कि बहुत टैलेंटेड है, जबकि वो अपने नाम से भी अपने ब्रांड, जिनका उनका ब्रांड है ना कि यार वो वाला बाल बहुत अच्छा काटता है, उसे लॉस कर दिया। ऐसे ही मैकेनिक में जो आप देखो कोने वोने में मोटरसाइकिल ठीक कर लेते हैं, स्कूटर ठीक कर लेते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई, फिर उन्होंने कहा हमारे शोरूम में आपकी ज़रूरत है, उनको बुला लिया और फिर जब ख़त्म कर दिया टैलेंट, फिर कहा कि इतनी ही सैलरी में काम करो, और जबकि वो खुद कहीं पे भी खोखा लगा के मैकेनिकली कर रहा था तो वो ज़्यादा कमा रहा था। लोग कहते हैं अरे उस उस्ताद के पास जाओ, बाइक वहीं सही करानी है। तो ऐसे ना जाने कितने धंधे मल्टीनेशनल कंपनी MNC ने आके चौपट कर डाले और पूरा ही इकोनॉमिक अर्थतंत्र गाँव का गड़बड़ा दिया। आज हम नौकरी के लिए विदेश जाते हैं, रोज़गार के लिए, और पूछो मत, अब जो कपड़े हमारी ज़रूरत के हैं उसके अलावा विदेशी लोगों ने या बड़ी बड़ी जो ब्रांड की कंपनियां, उन्होंने आपकी ज़रूरत को हटा के आपके ऊपर शौक वाली चीज़ थोपनी चाहिए कि मतलब अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आप गरीब हो, बेचारे हो, अनपढ़ हो, गंवार हो। आप टीवी के ऐड देख के क्या फीलिंग्स आती है, यही आती है। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, जो लॉकडाउन में आप देखो कि जो भी आप पैसा खर्च कर रहे हो वो ज़रूरत की चीज़ पे कर रहे हो, शौक वाली एक चीज़ पे नहीं कर रहे हो। अभी आपका काम जितने रुपयों में चल रहा है, यही हमारी असलियत है और यही चीज़ ये फिल्म कहना चाह रही है कि आप ज़रूरत वाली चीज़ों पे फोकस करें, ना कि शौक वाली पे। तो गांव में एक आदमी होता है, वो कहता है कि पहले मैं सिल्क यानी कि रेशम का कोई व्यापार करता था और अपना ब्रांड था उसका, फिर एक कंपनी आती है कि हम आपको दुगने दाम पे रेशम मुझे दो, फिर वो ऐसे सारा रेशम ले जाती है और फिर वो अचानक से मना कर देती है, ये कर देती है, तो उसका पूरा परिवार सुसाइड कर लेता है। ये इस फिल्म में है। तो ये बीच बीच में छोटी छोटी जो कहानियाँ आती हैं वो इस फिल्म की जान है। बस पूरी फिल्म में एक ही चीज़ गड़बड़ है, वो है प्रेजेंटेशन। बाकी थीम मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म का, स्टोरी बहुत अच्छी लगी, और ये जो मैसेज है कि अपने पाँव पे खड़े होना हर किसी को चाहिए। क्यों? हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर खूबियाँ हैं, हमारे अंदर वो सब कुछ है कि हम अपने मालिक खुद बन सकते हैं, तो हम किसी के यहाँ नौकर क्यों बने। मोस्टली जो गांव का जो लोकल रोजगार है
वो उसके मालिक आप खुद बनो। आपका जो ब्रांड है उसके मालिक आप खुद बनो, ना कि किसी और को बनने दो। तो यही ये फिल्म कह रही है। इसमें एक विदेश से पढ़कर आया होता है, मैनेजमेंट का कोर्स करके ये वो, और तेल की कंपनी का बहुत बड़ा इंडिया का मालिक होता है। वो पूरे प्रोडक्ट देश में बेचता है, लेकिन एक गांव में नहीं बेच पाता, क्योंकि गांव में ये भाई साहब हैं, इनका राज चलता है और ये कहते हैं नहीं, हम अपना तेल अपने हाथों से बेचेंगे और जिससे भ्रष्टाचार क्या वो कम हो। और वो उसको ईगो पे ले जाता है और इधर एंट्री होती है हीरो की। हीरो कहता है साले ब्रोकर, तो हमसे माल लेगा दूसरे को बेचेगा तो मालिक कहाँ रहेंगे हम। और इसी बीच में वो बुरा मान जाता है और फिर वो बदला बदली में पिक्चर चलती है। तो पूरी पिक्चर आपको बिजनेस का मेन रूल समझाती है कि कैसे अपने बिजनेस को ऊपर ले जाना है और बिना इज्जत या समझौता ब्रांड से किए हुए। तो स्टोरी के ऊपर तो मैं ये कहूँगा कि एक नंबर स्टोरी मुझे कुछ कमी नहीं लगी फिल्म में। अब बात करते हैं मज़े का लेवल, तो मज़े का लेवल बस वहीं तक है जहाँ तक चैलेंजिंग स्टार दर्शन फिल्म की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही वो स्क्रीन से गायब हुए, चाहे वो हीरोइन आ गई हो, चाहे वो कॉमेडी आ गई हो, और चाहे कोई और सीन आ गया हो, एकदम से फिल्म की स्पीड ब्रेक हो जाती है। फिर एकदम उबासी से आ जाती है, बोरियत महसूस लगती है और वेट कर लगते हैं कब वापस से हीरो स्क्रीन पर आए। तो जब इस स्क्रीन पर हीरो है तभी तक मेरे को मज़ा आया। बात करते हैं गाने की, तो गाने ओरिजिनल लैंग्वेज में सुपर हिट। मैंने सारे गाने सुने ओरिजिनल लैंग्वेज में, बहुत मज़ा आया। लेकिन इस फिल्म में हिंदी डब्ड गाने थे तो मज़ा नहीं आया और गानों से फिल्म की स्पीड कम हुई है। फिर बात करते हैं फिलॉसफी की कि ये फिल्म क्या कहना चाह रही है। तो ये फिल्म बस इतना ही कहना चाह रही है आपसे कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप उसके खुद के मालिक बनो। बीच के जो ब्रोकर हैं सीधे उन्हें हटाओ और अपना माल डायरेक्ट ग्राहक तक पहुंचाओ। सिंपल इज़ दैट। हम क्या करते हैं, थोड़े से लालच के चक्कर में अपना ब्रांड, अपनी जो खोज होती है, जो अपनी टेक्नोलॉजी होती है वो बेच देते हैं। फिर धीरे धीरे 1-2 महीने बाद पैसा अच्छा कमा लेते हैं, फिर वो कंपनी हमें लात मार देती है, फिर सब कुछ अपने नाम से मार्केट में बेचती है और फिर आपको पूछती भी नहीं है। तो यही सब फिल्म है। फिल्म का मैसेज मेरे को अच्छा लगा, बिजनेस वाला तरीका है और गांव की उन्नति कैसे की जा सकती है, गांव में कैसे एकता हो सकती है और गांव में कैसे एक दो विभीषण होते हैं जो बड़ी कंपनियों से मिलकर गांव की पोल पट्टी देते हैं, ये सब भी आप इस फिल्म में देख सकते हैं। बाकी चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर के अलावा मुझे इस फिल्म में कुछ भी नहीं जमा। एक विलेन है वो भी अच्छा लगा और सर, बस उसके अलावा सब आए गए। फिल्म छोटी कर सकते थे और छोटी में क्या कर सकते थे कि जहाँ जहाँ सर है, दर्शन सर है, बस वो वाले सीन ही रखते और बाकी हटा देते। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इतनी फिल्म देख रखी है साउथ की, तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो कुछ नया नहीं था, रूटीन फिल्म थी और मांस मसाले वाली फिल्म थी। मतलब एक तरह से एक बहुत बढ़िया टाइम पास मूवी है, जिसे देखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है और जिसे नहीं देखने से भी कोई घाटा नहीं है। एपिसोड करके आप देखोगे ना, जैसे वेब सीरीज़ देखते हो आधे घंटे की, उस तरीके से आप देखोगे तो आपको शायद अच्छी लगे। ओवरऑल सिर्फ एक मसालेदार पिक्चर है, मज़े के लिए देखो एंड नथिंग। बाकी तो सब कुछ ठीक था। तो बस इतने कहना था फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।